फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2024 है। इसमें जो आपका एडमिशन होगा, एडमिशन का जो सेशन होगा वो 2023-24 होगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है 24 में आया। ठीक है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे जो सीटों की संख्या वो बम्पर है और सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 से भी ज़्यादा सीटों की संख्या दी गई है। एलिजिबिलिटी है सिर्फ पीजी, अगर आपके सब्जेक्ट में आपका पीजी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे आप अपियरिंग में नहीं डाल सकते, यानी कि पीजी का अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका पीजी का रिजल्ट आ गया है, होपफुली सभी का आ गया होगा अभी तक तो, और अगर आप पीजी आपका आ गया है या पहले ही आपका पीजी कंप्लीट है तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी है और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं और सीटों की संख्या भी बहुत है एक एक सब्जेक्ट्स में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है और लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी वगैरह, आप किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं और सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो एक एक करके हम सब्जेक्ट सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट्स है तो आप पूरे वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले अंग्रेजी है जिसमें कि 33 सीटें हैं, हिंदी में 55 सीट है, संस्कृत में 50 है, उर्दू में संस्कृत में 50 सीटें हैं, उर्दू में 12 हैं, प्राचीन इतिहास में आपके 24 सीटें हैं, इतिहास में 17 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 16 है, समाजशास्त्र में 46 है, राजनीति में 55 है, लोक प्रशासन में आपका 8 सीटें हैं और वाणिज्य में 28 सीटें हैं, शिक्षा शास्त्र में 17 है, भूगोल में 52 सीटों की संख्या दी गई है, रसायन विज्ञान में 56 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम भौतिक विज्ञान में आपकी सीटों की संख्या है लगभग 34, गणित में है 48, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी में है आपके 38 सीटें, वनस्पति विज्ञान में 26 है, रक्षा अध्ययन में 2 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 7 है, गृह विज्ञान में 8 है, मनोविज्ञान में 8 है, शिक्षा शास्त्र में आपके शिक्षक शिक्षा में आपके 27 सीटों की संख्या है। देन आपका प्रबंधन अध्ययन है जो कि मैनेजमेंट स्टडीज, इसमें है आपके 24 सीटें। कुल सीटों की संख्या जो है वो आपकी 691, ठीक है, यानी लगभग 700 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। 700 सीटें हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी भी दी गई है। अर्हता आपका स्नातकोत्तर मांगा गया है, यानी कि आपका पीजी या एमए कंप्लीट होना चाहिए या एमएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है, जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। देखते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, जो कि कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में लोकेटेड है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलेंगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाते ही आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर स्क्रॉल हो रहा है शोध पात्रता परीक्षा, या आप देख सकते हैं रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के संबंध में। ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर इंग्लिश टर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप उसी इंटरफेस पे आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे अगर हिंदी वाले में कर रहे हैं तो सीधे के सीधे हमारा क्या आ जा रहा है, सारा का सारा जो यहाँ का ब्रोशर है, ब्रोशर खुल के आ रहा है। अदरवाइज अगर हम इंग्लिश पे टिक करके एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में वो इंटरफेस खुल के आ रहा है जहाँ से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, ब्रोशर और ऑर्डिनेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही ब्रोशर पे क्लिक करेंगे, ब्रोशर खुल के आ जाएगा, यानी ब्रोशर में सिर्फ आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और देन जो आपका इंटरव्यू होगा, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी एडमिशन तक का लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अगर आप ऑर्डिनेंस देखेंगे, ऑर्डिनेंस में सारी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से आपका जो पीएचडी है वो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे जैसे आपके जो गाइड वगैरह होंगे वो किस तरीके से अलॉटमेंट होंगे, वो सारी डिटेल्स आप ऑर्डिनेंस में जाके देख सकते हैं। डेट की बात करें तो ओपनिंग डेट 27/5/2024 है और क्लोजिंग डेट आपका 16 जून 2024 है। 16 जून तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल करना होगा, देन उसके बाद में तुरंत ही आपको एप्लीकेशन फी पे करना होगा। उसके बाद में आप सारी डिटेल्स को भरेंगे,
देन सबमिट करेंगे। तो चलिए सारी डिटेल्स देख लेते हैं एक एक करके। डेट हम लोगों ने देख लिया। प्रवेश परीक्षा की तिथि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की रखी गई है 22 जून। 22 जून को आपको एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसका जो परिणाम आएगा वो आएगा 23 जून को। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका अनारक्षित, जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपया रखा गया है, और अधिसूचित जनजाति और जनजाति के लिए अधिसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के लिए यहाँ 1000 रुपया रखा गया है। आगे वही सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई। यहाँ हो गया आपके सब्जेक्ट्स, सीटों की संख्या से संबंधित यहाँ पे है। पात्रता जो परीक्षा होगी उसके लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें हिंदी में दी गई है। देखिए आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से होगा, एक बार ये देख लेते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स में से 140 मार्क्स यानी 70% आपका जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा आपके लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है, जो परीक्षा आपका होगा उसके लिए होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और 60 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे यानी कि 30% का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल मार्क्स 200 है, जिसमें से 140 मार्क्स के आपके लिखित परीक्षा होंगे, एंट्रेंस एग्जाम होगा, और 30 मार्क्स आपको दिया जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें तो 70% पे आपका लिखित परीक्षा होगा और 30% पे आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप लिखित परीक्षा में यानी एंट्रेंस एग्जाम में 50% मार्क्स लेके आते हैं तो ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग है या आर्थिक रूप से कमजोर है यानी ईडब्ल्यूएस है, तो उसके लिए यहाँ पे 40% मार्क्स रखा गया है। ठीक है, उसको भी कम से कम 40% मार्क्स लेके आना होगा। यहाँ पे दिया गया है जो विद्यार्थी यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर अथवा अन्य मान्य संस्थाओं से नेट, जेआरएफ इत्यादि या इसके समकक्ष कोई भी शोध अध्येता वृत्ति यानी कि रिसर्च फेलोशिप कोई पा रहे हैं, ऐसा कोई परीक्षा इन्होंने किसी विद्यार्थी ने उत्तीर्ण किया है, तो वो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा से क्या कहते हैं छूट रहेगा। ठीक है, उन्हें प्रवेश परीक्षा नहीं देना है, उन्हें डायरेक्ट साक्षात्कार में ही सम्मिलित होना होगा। लेकिन उन्हें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म उन्हें शुरू से ही भरना होगा, यानी कि प्रवेश परीक्षा हेतु ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आरक्षण के लिए दिया गया है रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे कोड दिया गया है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। अगर आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी के कोड को जरूर फिल करें। ठीक है, किस तरह से आपका पंजीकरण होगा कोर्स वर्क के लिए, ये सारी डिटेल्स दी गई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी ज़रूरी थी यानी इम्पोर्टेंट थी आपको फॉर्म फिल करने के लिए, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने देख लिया है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।